जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा यानी एसआई का सब इंस्पेक्टर का कोर्स सेट नंबर 5। चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आँख की पेशियां आँख के लेंस के फोकल दूरी को उत्कल समायोजित कर पाती है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। रेटिना कुछ समय तक उज्ज्वल छवि को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है, ये भी गलत है, नहीं होता है। आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित कर नहीं पाता है, कर पाता है, ये भी गलत है। आइरिस पुतलियों को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, यही आंसर हो जाएगा। आइरिस पुतलियों को तत्कालिक प्रसारित नहीं कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में एक पट्टिका निर्मित करता है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बिल्कुल गलत है, इसका अपवर्तनांक कम होता है, ये गलत है, कम होता है। चलिए बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, ये तो सही है, होता है। कांच में श्वेत प्रकाश सभी घटकों को चाल समान होती है, बिल्कुल गलत है, चाल समान नहीं होता है। तो हमारा बी निकला, तो केवल बी होगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 44,000 प्रति किलोमीटर घंटा की गति से घूमती है, तो इसे तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? चलिए आप ऑप्शन पढ़ते हैं। पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, ये तो गलत है, वो कोई मायने नहीं रखता है। अपने अक्ष में घूम रही गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। संपूर्ण सूर्यमंडल में चलमान है, ये गलत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो जनवरी के महीना में, ऑप्शन नंबर बी जनवरी के महीना में, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष किस देश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जून 2014 में शुरू हुआ था नमामि गंगे कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी सही है, जून 2014। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो थर्मल के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, थर्मल के लिए। चलिए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, 7 नंबर। भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध रखता है? तो अनुच्छेद 21 के ये अनुच्छेद
21 के, ये सही है। ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी का भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? डोंगो, डोंगो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, निम्न चोटी में से कौन से नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है तो कामेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। कामेट नहीं है नेपाल हिमालय में, बाकी सब अन्नपूर्णा, लहोत्से और माउंट एवरेस्ट सब नेपाल हिमालय के भाग हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर सी सही है, बीबी गिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो गोविंद बिहारी लाल हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत 1917 में हुआ था, 1917 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो मैथन बांध है, बराकर नदी पे मैथन बांध, बराकर नदी पे, ऑप्शन नंबर बी सही है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में, केवड़िया में। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, जून 2024 की किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष के पहले मानव युक्त मिशन को पूरा किया है? वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्जिमो 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला को, ऑप्शन नंबर ए सही है, शुभांशु शुक्ला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो पीआर श्रीजेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मकान के छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि से पहुंचने पर ठीक पहले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। चलिए देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षित बल होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ये तो सही है। गुरुत्वाकर्षण बल अकेंद्रीय बल है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्राकृतिक निम्न में से किस पर निर्भर करती है?
द्रव तथा सतह के बीच बने कोण पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसमें 1944 में भारत के प्रमुख जनजातियों के आर्थिक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय के रूप में डैश योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना के नाम से जाना जाता है? बॉम्बे योजना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? मार्को पोलो कहां से आया था? तो वेनिस से आया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वेनिस से आया था। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम पर एक अवधारणा विकसित किया है। किसके नाम पर अवधारणा विकसित किया है? तो रामानुजन के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? तो 2007 में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। कितना किया गया है? तो 550 किया गया है। वर्तमान में 543 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है? कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है? कुंग फू सू। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है? कुंग फू सू। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में है बाउल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को। ऑप्शन नंबर सी सही है, शरद कमल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, तो कौन सा कथन सही है? तो कथन पढ़ते हैं। माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशित रूप से संघनन है, बिल्कुल गलत है।
माध्यम ए के प्रकाश की चाल माध्यम बी के प्रकाश की चाल से अधिक है, बिल्कुल सही है। माध्यम बी के अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, बिल्कुल सही है। तो निकल गया कौन सा ऑप्शन है, 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व ये पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो पॉलीथीन इंडिकेटर की गुलाबी कर देता है। निम्न में से ये कौन सा तत्व हो सकता है? कौन सा तत्व हो सकता है? तो सोडियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस N2O, CO प्लस N2O, CO प्लस H2O को जल गैस बोलते हैं। जल गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? नवंबर 1972 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? तो तारा नाम था, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से मिला देंगे। चलिए इसका ऑप्शन छूट गया है, लेकिन हम लोग मिला देते हैं। चलिए मिल देखते हैं। आईपीसी का निर्माण लॉर्ड मैकाले ने किया था, सही है। आईपीसी का निर्माण लॉर्ड मैकाले ने किया था, सही है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही है। आईपीसी लागू डलहौजी ने किया था, बिल्कुल गलत है। ये भी मैकाले ने किया था, मैकाले एल्बर्ट बिली राडलिपन का है, बिल्कुल सही है। चलिए निकल गया हमारा गलत कौन है, सी नंबर। आईपीसी लागू लॉर्ड मैकाले किया था। चलिए अगला देखते हैं। सूची मिलाने वाला है तो मिला देते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 145 में क्या है। अनुच्छेद 145 में क्या है? तो उच्च न्यायालय बल्कि न्यायालय का नियम है 145 में, न्यायालय के नियम। तो पहला का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 127 में तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति हो जाएगा। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है। तो निकल गया हमारा 2143 ऑप्शन नंबर सी सही है। 2143 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होता है? भारी वर्षा कब होता है? शीत ऋतु में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो NSO है, ऑप्शन नंबर डी सही है। NSO है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखता है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था?
निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्दों का प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस देश से संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए कारारोपण की शक्ति का उल्लेख है? कारारोपण की शक्ति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 243 के एच में चलिए एक वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 के ए में क्या है? तो ग्राम सभा है। बी में पंचायतों का गठन है। चलिए 80 ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन है। के में आज 243 के आई में देखते हैं वित्तीय स्थिति के लिए वित्त आयोग का गठन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्र विरासत परिषद पर साझेदारी किया है? तो वियतनाम किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में पोलवारम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम 2 को ऑप्शन नंबर ए सही है। रुद्रम 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोडियम क्लोराइड। एस्पिरिन डाइजेपाइम क्लोरोफार्म मर्क्यूरोक्रोमो से समक कौन है? तो डाइजेपाइम है। डाइजेपाइम ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? तापमान के बढ़ने से बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो छठवें आवर्त और तीसरे समूह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ऑप्शन नंबर डी सही है। दिल्ली के शासक पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कच्छ का रण है। चलिए गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? तो लक्षद्वीप से मिनिकॉय को। चलिए अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है। फटाफट सुमेलित करेंगे हम लोग। तो बाल विवाह किससे संबंधित है? तो MG रनाडे। बाल विवाह MG रनाडे। 3 ठगी प्रथा का अंत किसने किया था?
कर्नल सुलेमान अली ठगी पासा कर्नल सुलेमान अली दू के दू विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए निकल गया 3 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए मिल गया, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था, ऑप्शन नंबर डी सही है, मूल शंकर था। मैग्मा क्या है? मैग्मा धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल है, धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928 में जीता, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, राम राय। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू ने किया था। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी एशियान भारतीय वस्तु व्यापार समझौता 2024 समिति गठित बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी सही है। फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी देशों में किस देश में है? तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए केमिस्ट्री का प्रश्न है। C6H10 का यौगिक का अलग समजातीय श्रेणी का सदस्य कौन सा होगा? तो 6,7H12 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व के अनिवार्य कर दिया गया है। ये योजना के संरक्षण को रोकने के लिए किस प्रकार का सहायक होगा? किस प्रकार का सहायक होगा? तो यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गम को कम करेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? तो CH3COOH और H2CO3, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित करने वाला है, सुमिलित कर देते हैं हम लोग। सीसी मक्खी किससे होता है? तो निद्रा रोग होता है सीसी मक्खी के काटने से। एडिज मच्छर के काटने से क्या होगा? तो पीत ज्वर होगा। एडिज मच्छर के काटने से पीत ज्वर होगा। जलीय घोंघा से क्या होगा? जलीय घोंघा से बिल हेरेजिया। और सैंड मक्खी से क्या होता है? तो काला जार होता है। कौन कौन निकल गया? 1 2 3 5 1 2 बल्कि 2 1 3 5 2 1 3 5 किस में है? 2 1 3 5, ऑप्शन नंबर ए ही निकल गया। चलिए सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसने प्रारंभ किया था? तो UTI ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो M विश्वेश्वरैया द्वारा। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? M विश्वेश्वरैया के द्वारा।
भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूथांट है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा यूरोप को गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, गल्फ स्ट्रीम। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सहायता का प्रयोग किया जाता है? तो सीडार का। पेंसिल बनाने में सीडार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। सीडार लकड़ी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मंजिल की ओर जल्दी पहुंचाए 100 प्रश्न करेंगे हम लोग। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलो वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो कौन कौन पहले आया था ये बताना है। चलिए देखिए, पहले मोहम्मद गजनी आया था पहले, तो उसके बाद कौन आया? मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी आया, दूसरा पे ये आया, तीसरा पे चंगेज खान आया और चौथा पे तैमूर आया। तो चलिए निकल गया। पहले आएगा बी डी सी ए, बी डी सी ए। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने? तो 82 के अमन शेरावत। ऑप्शन नंबर बी, बल्कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और तीसरा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो पूनम गुप्ता बनी है, सीआरपीएफ के यहाँ। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए किस तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के दुमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 1.1 मीटर, 1.2 मिलीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय। चलिए
हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस मिलाने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो कक्षों के बीच की भित्ति, कक्षों के बीच की भित्ति, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस संघ के सदस्य मुक्ति जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर ए सही है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 91। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? इको मार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक घड़ा। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो मिट्टी का एक घड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेषित है? जर्मनी के संविधान से प्रेषित है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन नंबर ए सही। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ का है। फटाफट क्या होगा आंसर, आप लोग बनाइएगा। इसका 6000 होगा, बता देते हैं। इसका 12850 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये है, इसका बता देते हैं 28 सेंटीमीटर होगा, बना के देखिएगा। और 16.2/3% आएगा। चलिए ये भी बना के देखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी मैथ का है, ये भी बना के देख लीजिएगा। आप लोग बनाइएगा तो 12% आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव में दिया है, एक्टिव चुनना है। तो इसका was the message given by him, तो did he give the message, ऑप्शन नंबर did he give the message, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए निकल गया। ये कहा सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट में करना है। लीना सेड दैट हिज रिलेटिव वेयर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। इसका होगा लीना सेड हिज रिलेटिव आर हैंडलिंग टुमारो, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 100 नंबर खत्म हो जाएगा। क्या रहा है, वह भाग ज्ञात कर जिसको कोई त्रुटि है। तो एक फूलों की माला, गलत है। फूल ऐसे रहता है, देखा रहता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए यहीं पे व्यायाम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करें। फिर अगला प्रश्न कल देखेंगे हम लोग। वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद।